तो दोस्तों आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके आस पड़ोस में या कोई जानने वाला किसी भी प्रकार से इजराइल का विरोध कर रहा है या फिर हमास का समर्थन कर रहा है तो प्लीज 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 उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हुआ ये है कि अब से 3 दिन पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में किंग मेकर माना जाता है, जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान, उसने हमास के नंबर 2 लीडर मशाल के साथ एक बैठक करी है कतर में। और स्क्रीन पर आप उस बैठक की फुटेज देख भी सकते हैं। इस बैठक में क्या हुआ, दरअसल हमास के प्रवक्ता ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की तरफ से हमास को समर्थन दिया है और ये कहा है कि हमारे सारे पॉलिटिशियन आपके साथ हैं और फिलिस्तीनियों के भी पूरे साथ हैं हर सुख दुख में। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया में मुस्लिमों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसमें हमें एकजुट आना होगा, यानी कि हमास और पाकिस्तान को। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वही हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमास के प्रवक्ता ने बताया वो हैरान करने वाला है। दरअसल हमास के प्रवक्ता ने बताया कि इसके बदले हमास के जो नंबर 2 लीडर हैं मशाल, उन्होंने कहा है कि कश्मीर और फिलिस्तीन में जारी अत्याचार मानवाधिकार अधिवक्ताओं के चेहरे पर एक तमाचा है। यानी कि इन्होंने फिलिस्तीन और गाजा की सिचुएशन को कंपेयर किया है कश्मीर से और ये कहा है कि जिस प्रकार से आप हमारे साथ गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हैं, हम भी आपके साथ कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर आपका साथ देंगे। और यकीन मानिए ये भारत और भारत के कुछ जो न्यूट्रल लोग हैं ना, उनके लिए करारा झटका है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारत के न्यूट्रल लोग हैं जिनका कहना है कि हमें ना तो हमास की तरफ होना चाहिए ना कि इजराइल की तरफ, और उनके इसी दबाव के कारण आज तक भारत सरकार हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं कर पाई है। जी हां, मैं उसी हमास की बात कर रहा हूं जिसने 7 तारीख को, यानी अब से लगभग 1 महीने पहले 250 से ज्यादा इजरायलियों का नरसंहार किया और करीबन सैकड़ों की संख्या में विदेशी और इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया, जिन्हें अब तक पकड़ा हुआ है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों ने ऐसा टेररिस्ट माना हुआ है, उसे भारत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। ऐसे में हमास का ये बयान जिसमें इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है ना, ये बयान उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इजराइल की निंदा करते हैं और साथ ही भारत को न्यूट्रल रहने की सलाह देते हैं कि ना आप इजराइल की तरफ जाइए ना ही फिलिस्तीन की तरफ। ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका है और इसीलिए मेरे हिसाब से इस बयान के बाद तो भारत सरकार को हमास के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और वो ये कि इन्हें एक टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया जाए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्हें नामित किया जाए। और इसके साथ हमास के खिलाफ जो इजराइल एक्शन ले रहा है उसमें इजराइल का पूरा पूरा साथ देना चाहिए, अनकंडीशनल सपोर्ट हमें देना ही होगा इजराइल को। वही सबसे बेटर एक्शन होगा हमास के खिलाफ, तभी हमास भी सीधा होगा और कश्मीर पर कोई भी बयान देने से पहले 100 बार सोचेगा कि भारत जो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके अगेंस्ट जाना हमें भारी पड़ सकता है। ऐसे में कश्मीर के मुद्दे पर चुप रहने में भलाई है। और यकीन मानिए अगर भारत सरकार इस बयान के बाद भी इन दोनों में से एक भी एक्शन नहीं लेती तो आप सभी लोग जो भारत की आम जनता है, आप सभी को सरकार से सख्त सवाल बिल्कुल पूछने चाहिए। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।